जय श्री राधे। भाग बलवान या कर्म बलवान, इस ढंग के प्रश्न आदिकाल से चले आ रहे हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण जी के गीता के उपदेश पर बात करते हैं कि कर्म किया करें, मगर भगवान श्री कृष्ण जी के एक और बात को फॉलो नहीं करते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब तो वो तो सिर्फ हे गोविंद बचाने के लिए वो अपना मन में एक फीलिंग दिए, आराधना किए, आगे उनको बचाने के लिए। भीष्म नहीं उस ढंग का फीलिंग किए कि आइए गोविंद मुझे बचाइए, उनको झेलना पड़ा। तो वेद व्यास जी अगर महाभारत लिखे हैं तो उनके पिताजी ऋषि पराशर वो जब ज्योतिष शास्त्र बनाए तो उसमें नुम्मा के बाद 10वां स्थान, 10वें स्थान को कर्म स्थान माना गया, 9वां स्थान को भाग स्थान माना गया। यानी भाग आपका कैसा है तब वैसा कर्म करेंगे, तभी आय होगा। सक्सेस जो होगा कर्म के बाद आय होगा। तो एक पार्ट तो लोग लेके चलते हैं कि कर्म करेंगे तो आय होगा। किस ढंग का कर्म करेंगे फिर 9वां स्थान हमारा ज्योतिष शास्त्र में बताता है। तो वो अभी प्राय लोग जो है ना उन नेतागिरी वाला या प्रेस वाले बात एक पार्ट लेके चल रहे हैं कि आलू जाएगा सोना निकलेगा, पकौड़ा बनाइए खाइए बेचिए, उसका सार के अंदर में जाना नहीं चाहते हैं। सार ये है कि आपके भाग आप पे मजबूत होंगे तो आप कर्म कीजिएगा, कर्म कीजिएगा तो आय आपको मिलेगा, आय आएगा तो फिर अपना खर्चा कीजिएगा। ऋषि पराशर जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग एक पार्ट को छोड़ के चलते हैं, 9वां पार्ट को छोड़ के चलते हैं। हम इसलिए आज इस टॉपिक पर लाने का कोशिश किए। बहुत हमारे नजदीक के लोग क्रिकेट पर बहुत क्वेश्चन कर रहे थे। तो एक तो अगर जिस देश में है, जिस कप्तान है, सबका हॉरोस्कोप एक साथ अगर मैच होगा तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी बड़ा बड़ा विजेता हम बनेंगे। वो एक सिर्फ रोहित शर्मा के कप्तानी से या विराट कोहली के कप्तानी से नहीं आएगा। टीम वर्क होता है। टीम वर्क का सीधा मतलब होता है, टीम वर्क का मतलब टीम कर्म नहीं, टीम फेट लक। टीम के फेट अगर आपके अच्छे हैं, अब शुभम गिल का दिन भी अच्छा था, गड़बड़ भी था। पहला तो सेंचुरी वही मारता, अब मोच आ गया, जो आ जैसे भी प्रॉब्लम हुआ, फिर उसको सेकंड थर्ड में भी नहीं उतारा गया उसको। अब न्यूजीलैंड का खिलाड़ी मिशेल का जो 137 या समथिंग बनाया है, कई बार जीवन दान दिया। देखिए एक चीज आप सोच के चलिएगा और मेरी बात को आप मन में कहीं रख लीजिए। खिलाड़ी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे व्हीकल चला रहे हो, फेट सब जगह काम करता है। अगर मेरा आज फेट अच्छा है तो हम गलत सलत शॉट भी मारेंगे तो बॉलर हो चाहे फील्डर हो वो कैच छोड़ देगा, या जहां पर बॉल गिर रही है वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं रहेगा। बात पकड़ने का कोशिश कीजिए।
कल वही बात हो रही थी। न्यूजीलैंड के अदर प्लेयर का फेट अच्छा नहीं था, पर मिशेल का फेट अच्छा था। खिलाड़ी खेल का जो बातें हैं, खासकर क्रिकेट का खेल का बात है, वो प्योर लक का है। कितना भी कमेंटेटर बात कर लें, ये अच्छा खेला, ये अच्छा खेला, मैं समझता हूँ, मेरे ऐसा आदमी, मैं समझता हूँ कि हम वो बातें सुनकर मैं बेवकूफ बनता हूँ। लक अच्छा था, 4 ड्रॉप कर गया, 5 ड्रॉप कर गया, उसके बाद भी खेल जिता दिया। अब उससे कम से कम कर्म वाला बात, उससे बेटर जरा सा दौड़ वाला है, जो लंबी दौड़ लगाते हैं, उसमें भी फेट है। बट उसमें कर्म, फेट के साथ कर्म ऐसा है कि हम ऐसा पिच में है कि उस दिन ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम थक नहीं रहे। या हम लोग रोज अनुभव कर सकते हैं, किसी दिन मेरा मूड खराब है, चंद्रमा मेरा 12th में है या 8 में बैठे हुए हैं, या कोई दशा पर्टिकुलर दिन गड़बड़ चल गया है, एनर्जी एकदम स्थिर टाइप का अनुभव होगा। तो खिलाड़ी भी ऐसा नहीं है कोई गॉड है, उसमें वो लक अनफेवरेबल हो जाता है तो वो कल तक बहुत अच्छा दौड़ रहा था। अब देखिए स्टूडेंट का भी बात बोलते हैं, एक नहीं, मुझे लगता है सैकड़ों कहानी है। कोई इंटर तक, 10+2 तक बहुत अच्छा दशा चला, मन में अच्छा मार्क्स आया, 10 में आया, 10+2 में आया कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम +2 का ग्रेजुएशन करके यूपीएससी कंप्लीट कर देंगे, ये कर देंगे, मेरा ये। और जो इंस्टीट्यूट में जो जांच कर होते थे उसमें जबरदस्त मार्किंग आता था, मगर जब एग्जैक्ट जब एग्जाम हुआ, मेडिकल का हो, किसी को पीएससी का हो, किसी का इंजीनियरिंग में, बहुत पुअर। क्योंकि जब तक फेवरेबल टाइम था, कर्म तो कर रहा था, जब तक फिट था तो कर्म अच्छा कर रहा था। अब वही लड़का जो या लड़की जो है, जो पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, जो जो चैप्टर कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, उसको छोड़ के किसी और चीज को पकड़ रहे हैं, या जो क्वेश्चन आने वाला है उसको हम स्किप कर पा रहे हैं, उसको नहीं फोकस कर पा रहे हैं। फिट अच्छा होगा तो जाते हॉल के जाते पहले वही सब आपको नजर आवेगा कि ये हमको जरा सा रिपीट कर लें, और जो पन्ना पलटेंगे तो वहीं पर आप आके फंसेंगे जो चीज आने वाला है। और लोग, अगर आप लोग में से कोई सुन रहे होंगे तो याद कभी कीजिएगा कि एकदम जाते जाते एक दिन पहले पढ़े, उस दिन पढ़े, सुबह में पढ़े, वही सब आ गया, और जो आज मेरा मार्क्स इतना अच्छा हो गया। याद कीजिएगा पहले कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन जी जो सिलेक्शन लोग होते थे, या बहुत ऐसे है जो क्वेश्चन सामने वाला नहीं जान रहा, हम लोग जान रहे हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस फेट है। फेट अच्छा होगा तो मैं कर्म अच्छा करूंगा, फेट खराब होगा तो मेरा कर्म खराब होगा, कर्म खराब होगा तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट मेरा खराब होगा। सिर्फ 10th और 11th की बात मत कीजिए, 9th को भी ऐड कीजिए। और सब है चीजें, 8 है, 7th है, वो सब अलग अलग पॉइंट के लिए है, पर हम अभी भाग, कर्म, सक्सेस, आय, ये 3 पॉइंट पर। तो क्रिकेट अगर आपका फेट है तो पहला वहीं से स्टार्ट होगा कि आप सिलेक्शन में आप जुड़ जाइएगा, आ जाइएगा। अगर फेट नहीं है तो अच्छे खिलाड़ी आप फेंका जाइएगा। समी के बारे में कितना पर्सनल रिलेशनशिप से गड़बड़ चला, कितना तरह का प्रॉब्लम हुआ, फिर कुछ अच्छे ग्रह आया होंगे, फिर चमक गए। अब एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहले से अनुभव और ज्यादा आ गया होगा, तो ऐसे तो बहुत से खिलाड़ी हैं जो बहुत लंबा लंबा है मगर वो रिटर्न बैक नहीं हो पाते हैं। वही हाल फिल्म में भी है।
एक्टिंग में भी है। अमिताभ बच्चन जी का 2-2 ग्रह उच्च के हैं, शुक्र ठीक है कमजोर है, राज गज के श्री राजयोग हैं, अति योग हैं, एवरग्रीन बने हुए हैं। बहुत ऐसे स्टार सब हैं, एक बार आए 2 बार आए विलीन हो गए। तो कहने का मतलब है कि आपका फेट अच्छा होगा, फिर कहना चाहेंगे आपका फेट अच्छा होगा तो आप उसी ढंग का कर्म कीजिएगा। फेट अच्छा होगा उसी ढंग का आप बिजनेस कीजिएगा, फेट अच्छा होगा उसी ढंग का जॉब कीजिएगा। अब मान लीजिए मेरा फेट गड़बड़ है, हम बहुत अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, तो फेट गड़बड़ होगा तो वजह से पॉलिटिकल बंदा है या पुलिस में है। अभी बिहार में एक एसआई का मर्डर हो गया, पहले वो किसी और जॉब में थे, अच्छे ही जॉब में थे, रेलवे में थे। चूंकि मार्केट चलने की बात आएगी तो उस जगह पर आपको लेके जाएगा, अच्छा भी होगा तो आपको उस जगह पर लेके जाएगा। अब फेट का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है बृहस्पति है, 9th का जो ब्रह्मा का। अब बृहस्पति को एक्चुअली में सीधा भाग नहीं बोलेंगे, सीधा भाग कहने का मतलब है अचानक हम कुछ काम कर दिए मिल गया, वो बात नहीं है। पहले तो अगर नवम स्थान मेरा अच्छे हैं, या इसका मतलब है पिछले जन्मों का स्टोर हम करके आए, बहुत अच्छा पिछले जन्मों में बहुत लोगों को दान दक्षिणा से लेके बहुत हेल्प किए, इसलिए मेरा 9th हाउस अच्छा हुआ। और बृहस्पति भी अच्छे अगर हैं तो वो सोना में सुगंध वाली बात हो गया। इसका मतलब है कि जो चीज कर के पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं वो मुझे रिटर्न बैक होगा। उस ढंग से हमको काम करने का प्लेटफॉर्म, बहुत ऐसा कंपनियां हैं जो नहीं चल पा रही है किसी से, अब कोई बंदा जाता है उसको इतना फ्लोरिश कर देता है, इतना रिटर्न बैक होता है, तो वो 9th हाउस उसका स्ट्रांग है। इसलिए उस ढंग का कर्म करते हैं कि कहाँ पर किसको हटाना है, क्या जोड़ना है, क्या किस ढंग से इसको रेनोवेशन करना है, लोग लाइक करने लगते हैं। इसलिए अगर लाइफ को सेफ करना है तो पहला हमारे ऋषि पराशर जी बताएं कि 9th हाउस को बलवान कीजिए। अगर मजबूत है तो और मजबूत करने की बात कीजिए, कमजोर है तो पहले उसको, 9th हाउस का मतलब भाग भी है, 9th हाउस का मतलब पिता भी है। अब देखिए वो बहुत लॉजिक का बात है कि अगर 9th हाउस अच्छा है तो पहला बात यह है कि पिता का संपत्ति भी हमको मिलने जा रही है। अब बहुत लोग जो बिजनेसमैन है, पिता बिजनेसमैन है, बेटा भी बिजनेसमैन हो गया, या जॉब में है तो वही जॉब में वो भी आ गया, तो ये तो बात हो गया आपका फेट का, लक का। तो लक को कितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बहुत चीज, सब चीज में होता है, मैरिज से लेके लॉन्गेविटी पर। अगर लॉन्गेविटी आपका अच्छा है तो, अगर 9th हाउस आपका अच्छे हैं, लॉन्गेविटी आप अच्छे हैं, तब तो कोई बात नहीं। लॉन्गेविटी कमजोर है पर 9th हाउस अच्छे हैं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री महोदया स्वर्गीय शीला जी से बन जाइएगा कि संजय गांधी के साथ में जहाज पर नहीं गई, वो उनको डिहाइड्रेशन हो गया था, बच गई, 20 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रही। फेट अच्छा होगा तो आप गलत रास्ता भी अगर चला रहे हैं ना, तो आप अगर गाड़ी उड़ी भी गिरा तो बहुत छोटा मोटा चोट लग के रह जाएगा। मेरे पास तो कई ऐसे केसेस आते हैं। अब कुछ महीनों पहले वो बड़ा विचित्र केस था कि हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर लिया 2 तल्ला पर से, उसी में गिर गई, अस्पताल गई। अब 2 तल्ला से कितना होगा तो कम से कम 40-50 फीट होगा,
और नीचे में कुछ ऐसा जगह गिरी कि वहाँ बालू था, हल्का सा रीढ़ उड़ में चोट लगा। आज भी वो बोलती है कि हम भगवान शिव जी के भक्त रहे हैं, इसलिए वो आके बचा लिए। कहने का मतलब यहाँ फेट है, बहुत चलते चलते गिर गया। मालूम हुआ डॉक्टर बोलेगा अरे आपका तो गिरे सर में चोट लग गया, उसी जगह पर चोट लगा जो एकदम आपको ब्रेन के सब मेमोरी को कमज़ोर कर दिया, ख़त्म हो, ब्रेन डेथ कर दिया। लॉजिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये आज हम ये कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कीमत पर अपने लाइफ को अगर कुछ भी मानते हैं एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिक, तो बृहस्पति को, गुरु को जरूर साथ में रखिए। बृहस्पति के लिए बहुत कम पोजीशन है जो हम कह सकते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। 98% पोखराज पहनना चाहिए, टोपाज पहनना चाहिए, हल्दी बांधना चाहिए। 9th हाउस बलवान रहिएगा ना तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट होता रहेगा। और ये बात फिर बताएंगे, 10th का मतलब शनि हो जाते हैं। अब देखिए जितने खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों और जितने भी फुटबॉल के हैं, देखिए खिलाड़ी में जब तक कि मंगल और शनि टाइप का ग्रह बलवान नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं बनेगा, क्योंकि वो हैवी वर्क करना पड़ता है। शुक्र और चंद्रमा वाला व्यक्ति खिलाड़ी बन जाए, ये संभव नहीं। एकाध टेस्ट में अगर बना भी तो वो स्पिनर टाइप का खिलाड़ी बनेगा, बॉलर बनेगा। बैट्समैन में भी बनेगा तो 4-6 बार बार मारने वाला नहीं होगा, एक रन लेने वाला होगा। जैसे पहले जो उसका हॉरोस्कोप नहीं है पर हम एक अनुमान करते हैं राहुल द्रविड़ के बारे में, वो स्टालिन के साथ खेलते थे। तो मंगल और शनि खिलाड़ी बनने के लिए, आर्मी के लिए अति आवश्यक है। पर उसके साथ अगर कोई अच्छे ग्रह जब तक नहीं होगा तो फिर खिलाड़ी में भी नहीं चयन होगा। ना तो खाली मंगल शनि होगा तो क्रिमिनल भी बन जाएगा ना, या समाज का सामाजिक तत्व बन जाएगा, क्योंकि उसके पास में मंगल और शनि जब तक नहीं है तब तक वो डेयरिंग कैपेसिटी नहीं होगा। इसलिए अपने कुंडली में 9th हाउस को बलवान कीजिए। शनि भी कहीं होगा, बृहस्पति भी, और भी मंगल भी कहीं होगा, तो बहुत हद तक बृहस्पति का कहना मंगल भी मानते हैं, बृहस्पति का कहना शनि भी मानते हैं। शनि के मेन गुरु तो शुक्र है, पर वो इतना जरूर शनि महाराज जी में है कि गुरु को आदर करते हैं। राहु ये सब छोटा कमाने वाला, ट्रिक वाला कमाई है, वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। खिलाड़ी में बन गया, शनि मंगल है तो उसको पुश करने का काम करेगा, उसमें ज्यादा कमाने का बात करेगा, मदद करेगा। और बेसिक सिर्फ राहु के आधार पर कोई खिलाड़ी बन जाएगा, ये नहीं संभव है। इसलिए अपने कुंडली में 9th हाउस को बलवान कीजिए, 9th मजबूत कीजिएगा तो अपने आप आपको कर्म दिखाई पड़ेगा। कर्म 9th के अनुसार अगर कर्म करते हैं तो ऑब्वियसली 11th हाउस आपको आय स्थान, आपको इच्छित फल की प्राप्ति आपको कराया जाएगा। तो 9 और 10th 11th इस कॉम्बिनेशन को मन में सोच के चलिए। ये सीधा कॉम्बिनेशन फेट कर्म आय या मिशन पूरा करने की बात 11th का मतलब होता है। सिर्फ बीच का 10th हाउस खींच लेंगे तो कर्म तो कीजिएगा, पर क्या कर्म करें? अब कुआं खोद रहे हैं, कहाँ पर से सही पानी निकलेगा, या बोरिंग करवा रहे हैं, ये आपके फेट पर डिपेंड करता है। जिस दिन आपका फेट अच्छा है उस दिन बोरिंग करवाइए। जहां भी बोरिंग होगा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, बट कहाँ पर बोरिंग कराए ताकि कम से कम प्रॉब्लम हो और जितना सोर्स ऑफ वाटर है अच्छा मीठा हो, लंबे समय तक हो, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत सब कर्म करने वाले, एक हमारे समय में स्कूल में सिखाया जाता था कि
डाकघर के कर्मचारी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको क्यों नहीं ज़्यादा पैसा मिलता है, दूसरे पदाधिकारी उससे कम मेहनत करते हैं क्यों? उसमें शनि के साथ में बुध और शुक्र नहीं है, या चंद्रमा नहीं है, बृहस्पति नहीं है, या है तो बहुत कम पावर के हैं। ज़्यादा पावर होंगे तो राजा वाला बात होगा। हाँ, पहले के राजा विक्रमादित्य हों या चौबे राणा प्रताप हों, जो भी हों, वॉरियर होते थे, लड़ते। उनके ऐसे श्री रामचंद्र जी के कुंडली में बृहस्पति भी उच्च के हैं, रावण के कुंडली में बृहस्पति भी उच्च के हैं, बुध भी उच्च के हैं, तो लड़ाई भी करते थे, बुद्धिमान भी थे। अब भगवान श्री कृष्ण के कुंडली में चंद्रमा बुध ये सब ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए डायरेक्ट वो लड़ने का काम नहीं किए। इसलिए बृहस्पति को बलवान कीजिए, 9th हाउस को बलवान कीजिए, उसके स्वामी को बलवान कीजिए, लाइफ को आपको बहुत बेहतर अनुभव कीजिएगा। जय श्री राम।